ओम श्री विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः महाशिवरात्रि पर्वणः शुभाशयाः सर्वेभ्यः सादरं समर्प्यन्ते। इदानीं वयं पंचमस्कन्धस्य षड्विंशाध्याये स्मः। अचिरमेव वयं पाठम् अनुसरामः। राजोवाच महर्ष एतद् वैचित्र्यं लोकस्य कथमिति ऋषिरुवाच। ऋषि त्रिगुणत्वात् कर्तुः श्रद्धया कर्मगतयः पृथग्विधाः सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। अथेदानीं प्रतिषिद्धलक्षणस्याधर्मस्य तथैव कर्तुः श्रद्धायाः वैसादृश्यात् कर्मफलं विसदृशं भवति वा या षड्विंशाध्याय थोड़ा लंबायमान है। हम लोग आज प्रयत्न करें कि इसकी परिसमाप्ति तक हम लोग पहुँचे। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, महर्षि एतद् वैचित्र्यम लोकस्य कथम इति, ये लोकों का जो वैचित्र्य है अनेक प्रकार का, अनेक अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं, ये कैसे संपन्न होता है। लोक माने एक भौतिक लोक भी होता है, एक मनुष्य भी होता है। लोक माने दुनिया है, असली लोक जो है मनुष्य है। तो लोक में जो वैचित्र्य होता है वो कैसे होता है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई मारता है, कोई बचाता है, कोई मारता है, कोई बचाता है, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई रागी है, कोई त्यागी है, कोई कामी है, कोई भोगी है। इसी संसार में है कि नहीं। तो ये वैचित्र्य है, ये कैसे होता है। तो ऋषि रुवाच, सुखदेव जी आज्ञा कर रहे हैं, त्रिगुणत्वात् कर्तुः, क्योंकि त्रिगुणमयम जगत है। क्या है? सत्व रजस तमो गुणात्मक है। कर्तुः, जो कर्ता होता है वो त्रिगुण से भावित होता है। क्या होता है? त्रिगुण से युक्त होता है। जिस गुण, जो गुण अधिक रहेगा उसी गुण की विशेषता दिखाई देती है। श्रद्धया कर्मगतयः, उसकी श्रद्धा जिस ओर होती है उसी से उसकी कर्म गतियां बनती हैं। पृथक विधाः सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। तारतम्य माने क्रमशः जो है, तारतम्य के अनुसार जो है कर्म गतियां होती हैं, उसका कारण वो स्वयं होता है। अथेदानीम, अब प्रतिषिद्ध लक्षणस्य अधर्मस्य, अब जो है धर्म की बात तो बहुत बताई गई, अब कुछ अधर्म की बात भी होनी चाहिए। प्रतिषिद्ध लक्षण वाला है। अधर्मोपि जिज्ञास्या, अच्छा जानने के साथ साथ बुरे का भी ज्ञान होना चाहिए। ये है विद्वान का लक्षण, अच्छे के साथ साथ
बुरे का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी तो उसका त्याग हो पाएगा। तो प्रतिषिद्ध लक्षणस्य धर्मस्य, फिर तथैव कर्तुः श्रद्धाया, उसके कर्ता के श्रद्धा का, वैसादृश्यात्, उसके विसदृश का भाव जो है वैसादृश्य है, भेद है। कर्म फलम विसदृशम भवति, कर्म फल अलग अलग होता है, करने वाले लोग अलग अलग हैं कर्म फल भी। अरे कोई पढ़ता है तो विद्वान हो गया, नहीं पढ़ता है तो मूर्ख रह गया, ये ना है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। उद्योग करता है तो जो है धनी हो जाता है, हाथ बांध के बैठा है तो दरिद्र पड़ा है, अपने हाथ में है। या ही अनादि अविद्या कृत कामानाम, फिर जो अनादि अविद्या है, अनादिकालिक अविद्या तो मनुष्य को पथभ्रष्ट करने के लिए लगी हुई है, फिर अपनी एक अविद्या स्वयं मनुष्य बना के फंसा है, मूला विद्या तुला विद्या। कृत कामानाम तत्परिणाम लक्षणा श्रितया, उसके परिणाम स्वरूप जो श्रितया मने जो सृष्टियाँ, जो मार्ग, जो गतियाँ, प्रवृत्ता, अनेक प्रकार की प्रवृत्त होती हैं। प्राचुर्येण अनुपवर्णई श्याम, प्राचुर्य से जो है सो उनकी गतियाँ बनती है, अच्छे की अच्छी गति, बुरे की बुरी गति। तो उन बुरी गतियों का जो है विस्तरसः जो है सो वर्णन करेंगे। राजोवाच नरका नाम भगवन किम देश विशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहोषित अंतराल इति। हम लोग सुनते हैं नरक नरक, क्या सुनते हैं? नरक पूरा सुनाई देता है ना, हेल हेवन, वहाँ तक अंग्रेजी में भी चला गया। क्या है? केवल संस्कृत में नहीं है, हेल हेवन। जन्नत जहन्नुम क्या है? जन्नत मने स्वर्ग, जहन्नुम मने नरक, हेल मने नरक, हेवन मने स्वर्ग। यहाँ स्वर्ग नरक है, तो सब जगह व्याप्त है। तो पूछ रहे हैं नरका नाम भगवान किम देश विशेषा, क्या वो कोई विशेष देश है, कोई जगह है? नरक का मतलब जो है, अथवा आहो बहिस्त्रिलोक्य, अथवा वो त्रिलोकी के बाहर है, त्रिलोकी के, या तो त्रिलोकी के अंदर है। आहोषित अंतराले इति, एकार का लोप, या तो फिर इसके बीच में है, अंदर है कि बाहर है कि इसके बीच में है, वो नरक है क्या? ऐसा राजा ने पूछा। ऋषिरुवाच क्योंकि इसको इसीलिए हमने कहा कि धारा प्रवाह चलना है, क्योंकि इधर हम लोग को जाना है नहीं, तो जहाँ न जाना है उसके बारे में ज़्यादा सोच पूछ क्यों करना है? क्या समझे? उस रास्ते का बहुत ज़्यादा पता लगाने की जरूरत नहीं है, जहाँ जाना ही नहीं है। अरे जब भागवत पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो फिर नरक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। षष्ठ स्कंद में सब प्रसंग आ जाएगा, षष्ठ स्कंद में प्रसंग आएगा। इसीलिए अब चूंकि किसी किसी को बताना पड़ सकता है, इसीलिए कुछ रास्ता मोटा मोटी मालूम होना चाहिए, इसीलिए उसको मोटा मोटी हम लोग आज मालूम करेंगे। ऋषिर्वाच अंतराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्याम अधस्तात् भूमे रूपविष्ट। कहा कि वो अंतराल में ही है, त्रिजगत के अंतराल में ही है। दिशि दक्षिणस्याम, वो दक्षिण दिशा की ओर है। किधर है? अधस्तात्, दक्षिणस्याम अधस्तात् भूमे, भूमि से नीचे है। उपरिष्टात् जलादि, जल से ऊपर, भूमि से नीचे, सूक्ष्म बताया। अब यस्याम अग्निश्वातादयः पितृगणा, उसमें अग्निख्वाता आदि पितृगण जहाँ पर
रहते हैं। दिशि 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 सभी दिशाओं में, दिशि स्वानाम गोत्राणाम अपने गोत्र संबंधी लोगों के लिए, परमे कल्याण के लिए, परमेण समाधिना परम समाधि में स्थित होते हुए, सत्या एवाशीष आशासाना मने उनकी मंगल कामना करते हुए, निवसंती पितृलोक रहते हैं वहीं कहीं जो है आसपास में। नरक जाने के पहले उनका दर्शन होगा। समझ गए ना? तो हमेशा अपने लोगों का कल्याण चाहते हैं पितृगण जो है। अग्निख्वातादय पितरस तृप्यंताम बोलना पड़ता है श्राद्ध उद्ध में, ठीक है ना? यत्र वाव भगवान पितृराजो वैवस्वतः स्वविषयं प्रापितेषु स्वपुरुषैर्जन्तुषु संपरेतेषु यथा कर्मावद्यं दोषमेवानुलंघित भगवच्छासनः सगुणो दमं धारयति। यत्र वाव भगवान पितृराजो, अब जहाँ पर जिस नरक में भगवान पितृराज मने यमराज जी, धर्मराज पितृपति समवर्ती परेतराट कृतांतो यमुना भ्राता समनो यमराड्यमः इत्यमरः इत्य। तो पितृराज वैवस्वत स्वविषयम प्रापितेषु मने अपने स्थान में लाए गए, स्वविषयम मने स्वदेशम उनके छानबीन के लिए लाए गए जो जीव हैं, स्वपुरुषई प्रापितेषु उनके जो दूत हैं संसार में घूम रहे हैं, कर्म देख करके उनके यहाँ पहुँचा देते हैं। जंतुषु मने जो भी जंतु उनके यहाँ पहुँचाया गया। संपरेतेषु मने जो पंचत्व को प्राप्त हो गया। संपरेत मने जिंदा ही नहीं पहुँचता है, क्या कहता है? जिंदा नहीं पहुँचता है। उसकी कथा है, और कथा सुनाएंगे तो थोड़ा सा फिर समय जाएगा, लेकिन सुना देते हैं। किसी ने यमराज जी से कह दिया, अरे आप क्या करते हैं, जो है मरे हुए आदमी को लाते हैं तब ना यहाँ आप इतना जमा रहे हैं, जिंदे आदमी का पाला पड़े तब ना आपको पता चले, ऐसा किसी ने कह दिया। क्या समझे? ये किसी ने नहीं, किसी हाथी ने कहा। कोई हाथी जो है वो जा रहा था हाथी में, और वो जो कसा से हाथी को घूप घूप करके एकदम कष्ट दे करके कंट्रोल में करके ले जा रहा था। तो उन्होंने उस हाथी से कहा पशुवाणी में, तुम इतने मोटे ताजे हो, बलवान हो, क्या जो है सो 1 मिनट में उस आदमी को फेंक फाँक के चल सकते हो, क्यों इतना झेल रहे हो? तब उसी ने कहा यमराज से, अरे मरे हुए आदमी ले जाते क्या समझे, जिंदे के पाली पड़ेंगे तो पता चलेगा। तो यमराज जी को भी पिंच कर गई बात, जो है गए यमलोक और लोगों से कहे कि थोड़ा सा जिंदा एक आठे ले आओ। क्या जिंदा? अब सब यमदूत आए, अब जिंदा ले कैसे जाएं? खोजते 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 एक आदमी सोया हुआ मिला खेत में। क्या? एकदम टन्न सोया हुआ मिला, और उस पूरे एरिया का डॉन रहा एकदम, मुख्तार अंसारी। क्या रहा? उससे भी बड़ा समझ लो, वो जो दाऊद इब्राहिम टाइप का, बहुत खतरनाक जो है, वो एकदम नींद में था। उसको खटिया सहित उठा के ले जाके पहुंचा दिए, यमराज जी के गद्दी के पास में रख दिए। यमराज जी पता नहीं कहीं इधर उधर थे, वहीं जाके जगह देखा गद्दी उद्दी लगी है, सीधे जाके गद्दी में बैठ गया। अब वो तो था ही नेता यहाँ का, इधर उधर देखा, सब हड़काने लगा, पूरा कंट्रोल कर दिया 2 मिनट में। कहा क्या करते हो, ये सब क्या है चक्कर जो है सो। अब इधर घुमाया उमाया, देखा किसी को यातना दी जा रही है, किसी को कढ़ाई के तेल में, छोड़ो सब जो है सो। 2 मिनट में नरक वरक खारी करिया। यमराज करता है ये सब जो है, उसको घुसने मत देना यार। अब ये सब जो है बेचारे आदेश मानने के आदि वहाँ के जो है, वो सब तो हमेशा आदेश मानते थे, वो सब तो कभी प्रतिकार करना तो उनके बुद्धि में था ही नहीं। जो जीजी जीजी करते हैं तो जो है हमेशा जीजी न रहेगा। अब वो लोग पूरे उनके यमराज जी को एकदम बहरिया दिया, पूरा नरक वरक खाली करके पूरा
आप जो है मचा हाहाकार। यमराज जी दौड़े दौड़े गए विष्णु जी के पास, कहा कि ऐसा ऐसा हो गया। डटाए वहां भी, कहा कि ये जिंदे को क्यों लाए, जिंदे को क्यों लाए, आपको जिंदे को लाना था, उसको जैसे लाए वैसे पहुंचा दीजिए, और कोई उपाय। तब फिर वही लंबा प्लान बना। फिर जो है अब वो जो यमराज जी की गद्दी को छोड़ के दूसरी जगह सोता ही नहीं था, उसी में सोता था। तो सुनने हैं कि जो है पूरा उनके यमराज जी के गद्दी के साथ में उठा, उसको नींद में उठा के खेत में रख दिया गया। एक ठीक गद्दी उनकी गई, फिर बनी होगी। तो ये होता है जिंदा आदमी, क्या समझिए। इसीलिए यमराज जी काम कर रहे हैं। संपरेतेषु जो शब्द किया है, जो यहाँ शरीर से रहित हो गए बेचारे, जीव मात्र है, तो कुछ कर भी नहीं सकता है। वो तो जो है क्रोध भी नहीं कर सकता, हेल्पलेस है। हाथ पैर होता तो वो भी चलाता ना, कुछ पे मारता। फिर जो है कथाएं पढ़िएगा तो बड़ा आनंद आएगा। कई जगह यमराजे को ले लेते हैं घेर में। जो है महाभारत में कथा आती है कि एक ऋषि जो है श्राप दे दी। मजाक बनाते हो, है ना। ये जो छोटे बालक को जो है इतना बड़ा दंड देते हो, नाबालिग होता है करके जो है श्राप दे दिए, तो वही विदुर बन के पैदा हुए थे यमराज जी। क्या है? तो उनको भी जब जिंदे आदमी का पाला पड़ता है ना, तो भोगना पड़ता है। तो संपरेतेषु यथा कर्मावध्यम, जैसा जैसा अपना कर्म होता है उसी तरह दोषमेवानुलंघित भगवान भगवत शासन, जो दोष करने वाला और दोषम अलंघित भगवत शासन, माने भगवान की शासन की अवज्ञा न करते हुए दोष के अनुसार यमराज जी काम करते हैं। उसी शासन में ही वो रहते हैं। सगणो दमम धारयति, अपने गणों के साथ में दमम मने उसके ऊपर दंड का विधान करते हैं, धारण करते हैं, दंड देते हैं। जो उनके यहाँ पहुँचाया गया, जो पंचत्व को प्राप्त हो गया, जो संप्रेत हो गया, ठीक है, जो उस लायक है तभी पहुँचाया गया है, तब उस पर वो काम करते हैं। तत्र हैके नरकान्येक विंशतिं गणयन्ति, अथ तांस्ते राजन् नाम रूप लक्षणतो नुक्रमिष्यामः। तामिश्रोन्ध तामिश्रो रौरवो महारौरव कुंभीपाकः कालसूत्रमसिपत्रवनं शुकरमुखं मन्दकूपः कृमिभोजन समदंसस्तप्तशूर्मि वज्रकण्टक शाल्मली वैतरणी पूयोदः विमसनं लालाभक्ष्य सारमेयादनमविचिरयः पानमिति। श्लोका समाप्ता न। किंच क्षारकर्दमो रक्षो गणभोजन शूलप्रोतो दंदसूको अवट निरोधनः पर्यावर्तन सूचिमुख इत्याष्टाविंशतिर्नरका विविध यातना भूमयः। तो कहे कि तत्र हैके मने उस विषय में, तत्र मने तस्मिन विषय ही एके हैके मने कुछ लोग नरकान एक विंशतिम गणयंती, कुछ लोग कहते हैं कि 21 नरक हैं। कितने हैं? 21 नरक है। अथ तांस्ते राजन नाम रूप लक्षण, तो हे राजन अब उनका नाम और रूप और उनका लक्षण अनुक्रमिष्याम मने अब हम बताएंगे। अब उनके नाम लक्षण रूप बताएंगे, है ना। अब तामिश्रा से शुरू होगा। क्या होगा? प्रथम नरकः तामिश्रः, द्वितीयः अंधतामिश्रः, रौरवः महारौरवः कुंभीपाकः कालसूत्रम असिपत्रवनम शूकरमुखम अंधकूपः कृमिभोजनः संदंसस् तप्तशूर्मिः वज्रकंटक शाल्मली वैतरणी पुयोदः प्राणरोधः विशसनम लालाभक्ष्यः सारमेयादनम अवीचिरयः अवीचिः
रयः पानम इति। ये हो गए 21। कितने हो गए? गिनती किए कि नहीं? 21। फिर कुछ हाइके बोला था ना, कुछ लोगों ने 21 कहा और कुछ लोगों ने और कुछ जोड़ दिया थोड़ा सा उसमें। किंच और भी इसमें आ गए नरक। जैसे सब लोग डिपार्टमेंट बढ़ते रहते हैं ना। ओ जी, पुराने ज़माने में ये सब जो है टेलीकॉम डिपार्टमेंट था ही नहीं। जब टेलीफोन नहीं रहा होगा 500 वर्ष पहले तो था मोबाइल ये सब गूगल, व्हाट्सअप, जूम, गूगल मीट, ये सब डिपार्टमेंटे नहीं रहा होगा ना। लेकिन आज बढ़ रहे हैं तो ऐसे नए नए पापी निकलते होंगे तो कुछ जो है नरकों में भी वृद्धि स्वाभाविक है। आगे वो पुराने में सेट ही नहीं कर रहा है, नया पाप है तो कुछ नए नरक बढ़ गए। तो नए नरक में है क्षार कर्दमः, बोलो, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोतः, दंदशूकः, अवट निरोधनः, पर्यावर्तनः, सूचि मुखम इति। ये 7 जोड़ा क्या? हाँ, क्षार कर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंदशूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन, कितना? और सूचि मुखम इति 28 नरका। 21 और 7 28। विविध यातना भूमया, अनेक प्रकार की यातना करने की भूमिया हैं अर्थात स्थान हैं। विविध प्रकार की यातना देने के स्थान है। अरे इस समय जो जेल उल नहीं है, कहो, जनपद कारागार, केंद्रीय कारागार, दिल्ली कारागार, अनेक प्रकार के हैं कि नहीं? यहाँ तो 28 बताया, यहाँ तो अभी 800 जेल होंगे सब। जितने जिले उतने जेल, कहो जी, उससे ज्यादा। जितने जनपद उतने जेल, तो नरक बढ़ गए हैं। यत्र तत्र, चलिए, यस्तु परतितापत्य कलत्राणि अपहरति सही कालपाशबद्धो भयानकैस्तामिश्रे नरके बलान निपात्यते। ऐसे धीरे धीरे पढ़ो। अब तत्र मने अब उन नरकों में, यस्तु मने जो, परवित्तापत्य दूसरे का धन, दूसरे का अपत्य मने संतान, कलत्र मने जो दूसरे की पत्नी का, अपहरति कलत्राणि अपहरति उसका अपहरण करता है, सही वह कालपाशबद्ध हो, कालपाश से बद्ध होने पर, यम पुरुषों के द्वारा, अति भयानक ही, अत्यंत भयानक यम पुरुषों के द्वारा, तामिश्र नाम के नरक में बलात् निपात्यते, जबरदस्ती उसको डाल दिया जाता है। तामिश्र में कौन गया? जो परवित्त अपत्य कलत्र अपहरण करने वाला। शोभनम। अब वहां क्या करता है? अनशनानुद पान दंड ताड़न तर्जनादिभिर यातनाभिर्यात्यमानोर जंतुर यत्र। हाँ, तो अब वहाँ अनशन माने भोजन पानी गायब है, पानी भी नहीं है, अनुद है ना। फिर दंड, ताड़न, संतर्जन माने उसको डराने धमकाने का काम आदि के द्वारा, आदि यातनाओं के द्वारा, यत्यमान यातना दिया जाता हुआ जो जंतु है, यत्र मने जिस तामिश्र नरक में, कस्मलम आसादितः मने परम कष्ट को प्राप्त कर किया हुआ, एक दैव मने तत्काल ही, तुरंत ही, मूर्छाम उपयाति बेहोश हो जाता है, तामिश्र प्रहाये मने रात्रिमय उस अंधकारमय नरक में कष्ट भोगता है, मूर्छित हो जाता है। एवमेव अंधतामिश्रे
एवं एवं इसी प्रकार जो अंधतामिश्र में कौन जाता है, यस्तु वंचयित्वा पुरुषम, ठगने वाला, पहले वाला तो लूटने वाला था, हाँ? पहला ठगने वाला, पुरुषम दारादीन उपयुक्ते, पुरुष और दारा आदि का उपयोग करता है, पुरुष को ठग करके दारा आदि का उपयोग ठगी करता है। यत्र शरीरी निपात्य मानो, जब वो शरीरी बने जो शरीरधारी जो है, निपात्य माना जिस दिन गिर जाता है, जिस दिन शरीर गिर जाएगा, यातनास्थो, यातना में पहुंचेगा, वेदना या वेदना के द्वारा नष्ट मतिर नष्ट दृष्टि से उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी और दृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। यथा वनस्पति विश्यमान मूला, जैसे एक जो पेड़ है, पेड़ के जड़ को काट दो तो पेड़ कैसे गिरता है, धड़ाम से, वैसे ही उसकी स्थिति रहेगी, वैसे ही धड़ाम से गिरेगा जो है। तस्मात् अंधतामिश्रम तमुपदिशन्ति, इसीलिए उसे अंधतामिश्र कहा गया है, वहां जाएगा। यस्तिह वा एतद अहम इति ममेदम इति भूतद्रोहेण केवलम स्वकुटुंबम एव अनुदिनम पुष्णाति। अब जो है रौरव नरक का आया, कौन जाएगा, यस्तु यह, जो इस संसार में, इतना लोग ध्यान दें, कम से कम नरक से डरें तो सुधर जाएं लोग जो है कथा सुन के। हाँ, यस्तु यह वा एतद अहम इति, ये मैं हूँ, ममेदम इति, ये मेरा है, ये तेरा है, सब मुझे चाहिए, सब मैं खाऊंगा, सब कुछ मेरा है। भूतद्रोहेण, सभी प्राणियों से द्रोह करेगा, सबको ठगेगा। केवलम स्वकुटुंबम एवं अनुदिनम पुष्णाति, केवल अपने परिवार का ही दूसरे को लूट करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। स तदीय विहाय, वह जो है इस शरीर को छोड़ करके बाद में जाते समय स्वयमेव तद अशुभेन, स्वयं उस अशुभ फल के अशुभ के कारण रौरवे निपतति, अपना नरक खुद बनाता है व्यक्ति, वो रौरव नरक में जाता है। ये तुय यथैवा मुना विहिंसिता जंतवः, ये तो यह, अब जो यहाँ पर यथैव अमुना, जिस प्रकार विहिंसिता जंतव, इसके द्वारा मारे गए जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, परत्र मने वहाँ पर, यम यातनाम उपगतम, जो यम यातना में चला गया, तो वही जो जानवर जिसको यहाँ कष्ट दिया है, तएव रुरवो भूत्वा, ये रुरव नाम का जानवर है, जिसे बताया गया कि वो सर्प से भी भयानक होता है। सर्प तो उतना भयानक नहीं है, उसको आप उसके ऊपर पैर रखोगे तब डसता है। ये रुरवा जो है देखते ही जो है पीछे पड़ने वाला है, सर्प से भी भयानक ऐसा जंतु बन के। तथा तमेव विहिंसन्ति, जाके उसी को काटना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, जो यहाँ मारा था, तस्मात् रौरवम इति आहु, वो रुरु नाम का जो जानवर वहाँ काटता है ना, इसीलिए उस नरक का नाम ही रौरव पड़ गया। वहाँ का मेन शो वही है वहाँ का मेन टॉपिक वही रुरु से काटना ही है। रुरु इति सर्पात अति क्रूर सत्वस्य अपदेशः, माने सर्प से भी क्रूर जो जीव है उसका नाम है रुरु।
ठीक ना। अग्रे वाच्यताम एवमेव महागौरवो यत्र निपतितं पुरुषं क्रव्यादात् नाम रूरवस्तं क्रव्येण घातयन्ति यः केवलं देहं भरः। अब इसी प्रकार जो है महारौरव है दूसरा, जहाँ पर गिरा हुआ व्यक्ति है उसे, उस पुरुष को क्रव्यादा माने केवल मांस भक्षी, मांस खाने वाले, मांस भक्षण करने वाले, रुरव क्रव्यादा नाम के रुरु विशेष और हैं और भयानक हैं। क्रव्येण घातयंती, क्या समझे, बस उसको नोच नोच करके उसके शरीर से जो है मांस के टुकड़े निकालते हैं। यह केवलम देहम भरा, जो केवल संसार में रह करके देह का भरण पोषण करता, उसको यातना के लिए एक सूक्ष्म देह वहाँ दिया जाता है। एक संदेह हो जाएगा ना कि शरीर तो छोड़ के गया क्या, तो वहाँ क्या होगा, शुद्ध आत्मा को तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो यातना के लिए उसको शरीर दे करके तब कष्ट दिया जाता है, संगति हो जाएगी ऐसा मानने से, ठीक ना, वो शास्त्रीय बात है। यह केवलम देहम भरा, देहम भरती थी देहम भरः। यस्तु यह वा उग्रः पक्षिणो वा प्राणतः उपरंधयति। यस्तु यह जो इस संसार में उग्र है, पशुन पक्षिणों वा, पशुओं को पक्षियों को प्राणतः उपरंधयति माने उनको मारता है, पीसता है, परेशान करता है। तम अपकरुणम, उस करुणा रहित व्यक्ति को, पुरुषादैरपि विगर्हितम माने जो नरभक्षियों के द्वारा भी वो निंदित, ऐसा व्यक्ति, कैसा, नरभक्षियों के द्वारा भी खराब से खराब व्यक्ति भी उसकी निंदा करे, ऐसा जो व्यक्ति है, विगर्हितम अमूत्र बने उस लोक में, यमानुचराहा यम के अनुचर, कुंभी पाके, कुंभी पाक नरक में, तप्त तैले, जहाँ खौलता हुआ तेल की कढ़ाइयाँ, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ रहती हैं जिसमें तेल खौल रहा है, ऊपर अंधयंती, ले जाके उसी में उसको डालते हैं, पीसते हैं, उसी में जा आनंद लो इसी में। यस्तु यह मवितप्यमाने विनिवेशितः यस्तु यह जो इस संसार में पितृ विप्र ब्रह्म धुक, जो पिता से, विप्र से, ब्रह्म से, ध्रुक माने जो द्रोह करने वाला है। पितृ से पितृमातृ दोनों ले लेना, ब्राह्मण माने ज्ञानी ले लेना, क्या ले लेना, ज्ञानी ले लेना, और ब्रह्म माने वेद को लेना है, ब्रह्म माने उनसे द्रोह करने वाला है, वो कालसूत्र संज्ञक नरक में, उसके लिए नरक बना है कालसूत्र। नरक में अयुत योजन परिमंडले, उसी नरक का जो परिमंडल है वो अयुत योजन माने 10,000 योजन तक फैला हुआ है। ताम्रमय, वो एकदम ताम्रमय है, तांबे का है। तप्त खले माने गर्मा गर्म जो है उसका पूरा का पूरा जो उसका जो फर्श है, क्या, एकदम गर्म। ऊपर यधस्ताद अग्निर्काभ्याम, ऊपर से सूर्य तपा रहे हैं, नीचे आग जली लगी हुई है, आग जली है, उसमें उसको चलाया जाता है। अति तप्यमाने अभिनिवेशितः, जो एकदम गर्म है,
थोड़ी देर यहाँ पैर हटा के गर्मी गर्मी में चलो सीमेंट में तो पता चलेगा। हाँ, चलेंगे कि नहीं कहीं? तप्यमान, अब उसमें चलो। चित पिपासाभ्याम, भूख प्यास लगा है। दह्यमानांतर बही, अंदर बाहर दोनों तरफ जल रहा है। शरीर आस्ते रहता है, अब कभी लौटता है, पोड़ता है, सोचता है, चेष्टता है। अवतिष्ठति, बैठता है, दौड़ता है। और यावंती पशुरोबाणी, जितने पशु के रोम होते हैं, जिन जिन पशुओं को मारा है उन पशु के जितने रोम हैं, तावत वर्ष सहस्राणी, उतने 1000 वर्षों तक वहाँ यातना भोगता है। तब जितने पशु के रोम हैं। यस्ति है वही निज वेद पथा दनापद्य पगतः पाखंडम कषया प्रहरन्ति तत्र भासा वितस्ततो धावमान उभयतो धारयिस्तानवनासिपत्तिच्छिद्यमान सर्वांगो हा हतोऽस्मीति परमया वेदनया मूर्छितः पदे पदे निपतति स्वधर्मः पाखंडानुगतम फलम भुङ्क्ते। यस्तु यह वही जो व्यक्ति यहाँ पर जो है निज वेद पथात अनापदि अपगतः, माने बिना किसी आपत के अपने वेद मार्ग से जो है च्युत हो जाता है। आपत अवस्था में नहीं, आराम अवस्था में ही वेद मार्ग से च्युत हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, पाखंड का आचरण करता है। पाखंडम, अब जबरदस्ती धर्मांतरण करा दिया गया, वो तो एक आपत काल है ना। अब एकदम आराम से डॉलर के चक्कर में धर्म परिवर्तन कर लेगा, क्या करेगा? डॉलर के चक्कर, उसके उन लोगों के लिए है। अनापद्यपि पाखंडम चोपगतः तम असिपत्र बनम, उसको असिपत्र बनम नाम के नरक में ले जाके प्रवेश्य घुसाएंगे। पहले कसया, मने जो छड़ी होती है, क्या चमड़े की होती है, बेत की होती है, मारने वाली कसा, सट सट लगता है कायदे से। क्या समझे? क्या है? चंद्रशेखर आजाद को जो मारा था, जिसने अंग्रेज ने जितना मारा था उतने कहा जय हिंद बोलते थे ना, वंदे मातरम, फिर मारता था वंदे मातरम। तो कषया प्रहरंती, मारते हैं। तत्र ह असौ इतस्ततो धावमाना, एक छड़ी मार दिए, कहा दौड़ उधर, फिर उधर से दौड़, वहाँ दूसरा खड़ा रहेगा, वो मार देगा, फिर इधर दौड़। इतस्ततो धावमान उभयतो धारैहि ताल बनासी पत्रई छिद्यमान, वहाँ ताल पत्र हैं जो दोनों तरफ से धार वाले हैं। असी पत्र वन है, असी बने तलवार होता है ना, असी पत्र वन है, एकदम तीखे तीखे धार वाला, और उसमें दौड़ा देंगे तो इधर कटा उधर कटा, पूरा जो है छिद्यमान सर्वांगो, पूरा का पूरा शरीर उसका कट जाएगा। हा हतोस्मी, अब क्या बोलेगा जी, मरना भी नहीं है वहाँ, मरना भी नहीं है। हा हतोस्मी, हा हतोस्मी, परमया वेदनया, परम वेदना से मूर्छित हो जाता है। पदे पदे निपतति, कदम कदम पर गिरता है। स्वधर्म हा, जो अपने धर्म का, धर्म की हानि करने वाला, जो धर्म त्याग करने वाला, धर्म परिवर्तन करने वाला, पाखंड का अनुगमन करने वाला व्यक्ति ऐसा फल भोगता है, ऐसा फल भोगता है। यस्तु है वही अग्रे, यस्विह वै राजा राजपुरुषो वा अरण्ये दण्डं प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीरदण्डं स पापेयान्नरके मूत्रस्तूकरमुखे निपतति तत्रातिबलैर्विनिश्च्यमाणावयवो यथैवेक्षुखण्ड आत्मस्वरेण स्वरयन् क्वचिन्मूर्छितः स्थलमुपगतो यथैवेह दृष्टदोषा उपलब्धाः।
ओहो, कहा कि यस्तु यह वही राजा, जो कोई यहाँ का राजा भी हो, राजपुरुष हो वा, चाहे वो पुलिस हो, राजपुरुष हो, अदंडे दंडम प्रणयति, जिसे दंड नहीं देना चाहिए उसे दंड देता है। क्या करता है? अपराध किया दूसरे, पकड़ाता है, 10-20% ऐसे हो जाता है। आप लोग अभी ठीक से नहीं समझते होंगे। पूरे देश का अनुमान लगा लिया जाए तो लगभग 5-10% ये संभव है कि कुछ उदाहरण अपने को मिले हैं। हत्या किया दूसरे ने, पकड़ाया दूसरा, अपराध किया दूसरे ने, पकड़ाया दूसरा, कभी कभी तो उसी को फांसी तक हो जाती है। क्या हो जाती है? फांसी तक हो जाती है। किया काम दूसरे ने, पकड़ाया दूसरा। अदंडे दंड्यम प्रणयति, अदंड में दंड का प्रणयन करता है। ब्राह्मणे व शरीर दंडम, अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, माने फांसी देता है। क्योंकि वो उसको लिए ब्राह्मण के लिए विधान किया गया था कि वपनम द्रविणा दानम स्थाना निर्यापणम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्ति दैहिकः। ये स्मृति का विधान है कि यदि ऐसा अपराध किया किसी वेदज्ञ ने, ब्राह्मण ने, तो उसका मुंडन करा दो, उसकी संपत्ति हड़प लो, उसको जिला बदर कर दो, स्थान से निकाल दो। यही ब्राह्मण के लिए वध है, यही ब्राह्मण के लिए वध है। उसको फांसी में लटकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन किसी ने लटका दिया, ब्राह्मण एवं शरीर दंडम, स्मृति सिद्धांत के विपरीत किया और अदंड में दंड किया। सपापीयान, वह पापी नरक में जाएगा, जो राजा या पुलिस। अमुत्र, वहां पर शुकर मुखे नरके गच्छति, पुत्र उस नरक का नाम है शुकर मुख, सुअर का जैसा मुंह जो है ना, नरक के द्वार का होता है। वहां निपतति, गिर जाता है। तत्र अति बलैर, अत्यंत बलशाली वहां के सेवकों के द्वारा विनिष्पिष्य माणा वयवो, उसके एक एक अंगों को पीस दिया जाता है, पूरा जो है निचोड़ निचोड़ के। ये थे वे है इक्षुखंडा, जैसे यहाँ ईख पीसा जाता है, मशीन में पेरा जाता है, वैसे ही उसका शरीर पूरा पीस दिया जाता है। आर्त स्वरेण, मने एकदम करुण स्वर से जो है सो वहाँ चिल्लाता है। स्वनयन मने आवाज निकालता है। क्वचिन मूर्छितः, कभी मूर्छित होता है, बड़ा कष्ट पाता है, कश्मल प्राप्त करता है। ये थे वेह अदृष्ट दोषाः, यहाँ पर जो दोष को ठीक से न देखने वाले, उपरुद्धाः मने वहाँ जो फंसे हुए नरक में, है ना, यही होती है उनकी गति। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से छानबीन करना पड़ता है कि गलत आदमी को सजा न हो। यस्तु है वही, परंतु यस्तु है वही भूतानाम, स्वयं पुरुषोपकल्पितवृत्तिविविधपरव्यथो यथामाचरति सपरान्धरूपे तद्विद्रोहेण निपतति तत्र हासौ तैर्जन्तुभिः पशुमृगपक्षिशायीमशकयूकामत्कुर्मक्षिकादिभिर्बहे केचाभिर्दुग्धास्तैः सर्वतो विविध्यमानस्तमसि परिक्रामति यथा शरीरे जीवः। यस्तु है यही, यस्तु यह मने जो यहाँ पर भूतानाम मने जो प्राणी हैं, ईश्वरोपकल्पित वृत्ति नाम मने जो एक ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो सबकी वृत्ति दी गई है प्राणियों को। चूहे को जो वृत्ति दी गई है, चूहा अपना काम कर रहा है। क्या? चूहा काम कर रहा है, बिल्ली काम कर रही है, खटमल काम कर रहा है, मच्छर काम कर रहा है। कोई हमने आपने नहीं लगाया काम, इसको ईश्वर ने, प्रकृति ने उसको सेट किया है कि ऐसे ही काम तुमको करना है। छिपकली काम कर रही है, एक एक जीव लगे हैं। अब उसमें जो हम उसके काम के कारण चिढ़ करके उसे खत्म करेंगे, ये हमारा अधिकार तो है नहीं। हम अपना बचें उससे अलग बात है, लेकिन
अब हम लगे चूहा मारने, खटमल मारने, मच्छर मारने, तो ये तो अच्छा तो नहीं है, ये तो हम अतिक्रमण कर रहे हैं जो है। लेकिन आज तो लोग भुला गए हैं ना इसको, आज लोग भुला गए अपनी सुविधा के लिए सबको मार दो। भौतिक दृष्टि कैसी हो गई, अपनी सुविधा के लिए सबको खत्म करो। विदेश बहुत आगे बढ़ गया है इसमें जो है। भारतवर्ष में भी वही दिमाग घूम रहा है धीरे धीरे। क्या कर रहा है दिमाग? वही, ये जितना विकास बढ़ रहा है वो सारे जीव जंतु का नाश छिपा है उसमें। ईश्वरोपकल्पित वृत्ति नाम अविविक्त पर व्यथा नाम, जो दूसरे की व्यथा के संबंध में वो सब जो है जानते नहीं, अज्ञानी हैं, क्या समझे। अब स्वयं पुरुषोपकल्पित वृत्तिर विविक्त पर व्यथो। अब जो मनुष्य है उसकी वृत्ति अलग है, उसकी वृत्ति अलग निर्धारण की है भगवान ने, और वो दूसरे की व्यथा को जानने की क्षमता भी उसमें भगवान ने प्रदान की है। वो समझ सकता है दूसरे को क्या कष्ट होता है। व्यथाम आचरती, वो ऐसे जीवों को जो है कष्ट पहुंचाता है, मच्छर मारता है, चींटी मारता है। दीप गया है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान देने की बात है। सपरत्र अंधकूपे, वो अंधकूप नरक में जाएगा। तदभि द्रोहेण निपतति, इन जीव द्रोह के कारण उसमें गिरता है। तत्र असौ तैर जंतु भी, उन्हीं जंतुओं के द्वारा पशु मृग पक्षी सरीसृपैर, सरकने वाले जानवरों से, मशक युका जोंक, युका मने जोंक जानते हो, हाँ, जोंक, मतकुण मने खटमल, मक्षिका मने वही मक्खी, आदि भीर, ये वा भी दुग्धा, जिन जिन का द्रोह किया गया है, जिन जिन को कष्ट पहुंचा गया है, तही सर्व तो अभिद्रुह्यमाण, चारों ओर से नोचा जाता हुआ, तमसी विहत निद्रा अनिवृत्ति अनिर्वृत्ति ललब्धावस्थान, बस घनघोर अंधकार में जाएगा, नींद गायब, स्थिति गायब, चैन गायब होकर के परिक्रामती घूमते रहता है उसी में जो है अंधकूप में। यथा कुशरीरे जीव, जैसे ये कुछ शरीर में फंस करके ये जीव जो है भटक रहा है अनादि वासना से भावित होकर के, अनादि से काल से अनंत काल तक, वैसे ही वो अंधकूप के अंदर कूप आ गया। ये संसार भी एक ठे अंधकूप है, उसे अंधकूप के अंदर अंधकूप नरक में दूसरा मेला घूमते रहता है। समझ गए? यस्तु हवा असंविभज्य स्नाति यत्किंचनोपनत मणिर्मित प्रपंच यज्ञो परत्र कृमि भोजने नरकाधमे निपतति, तत्र शतसहस्रयोजने कृमिकुण्डे कृमिभूतः स्वयं कृमिभिरेव भक्ष्यमाणः कृमिभोजनो यावदप्रभुतादोर्निवेशमात्मानं यातयते। क्या बढ़िया बताया। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक बार और धीरे धीरे दोहराइए। बड़ा गंभीर बताया जी। कहा कि कहाँ से यस्तु यह है ना, युवा असम विभज्य अस्नाति,
माने मिल गया बढ़िया चीज़ तो धीरे धीरे कंबल से मुंह ढक के शुरू कर देगा। क्या करेगा? कंबल से मुंह ढकेगा, खट खट डालेगा, इधर उधर दूसरा मित्र भूखा है उसको कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो भी अपना नहीं खाता है, किसी ने दिया था कि आप लोग खा लेना, रास्ते में मिला हुआ रखने को दिए एकटे को, वो धीरे धीरे आधा कर दिया रास्ते में पहुंचते पहुंचते। असम विभज्य अस्नाति, क्या करता है? असम विभज्य अस्ना। अब अपने पास में बहुत से उदाहरण हैं, अभी बताने का टाइम नहीं है, ठीक है कि नहीं? इसके 10 उदाहरण अपने पास में हैं। तो यत्किंच न उपनतम अनिर्मित पंचयज्ञो, जो कुछ प्राप्त हुआ है, अनिर्मित पंचयज्ञ माने जो देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, अरे अतिथि, देव, पशु पक्षी, ये सारे 5 चीज़ों को दे करके तब खाना चाहिए। ये पंचयज्ञ है, बालक, वृद्ध, अतिथि, और एक ठे यज्ञ हो गया, एक ठे पशु पक्षी करिए, बालक, वृद्ध, अतिथि, हाँ अतिथि, और स्वाहा और पशु पक्षी, इन सबको बिना समर्पित किए, असंस्तुता माने किसी का ख्याल बिना किए जो ये असंस्तुत काम करता है, सपरत्र कृमि भोजने नरकाधमे निपतति, वो उस लोक में कृमि भोजन नामक अधम नरक में गिरता है। तत्र 100 सहस्र योजने बने 100,000 योजन तक विस्तृत वो नरक है। कृमि कुंड है वहाँ पर, इतना बड़ा कीड़े का कुंड है। ये संसारे को बता रहा है, लगता है कृमि कुंड, कैसा? कीड़े का कुंड है, कृमि कुंड। उसी में फेंक दिया जाता है, कीड़ा होकर घुसता है उसी में। कृमि भूतः स्वयं कृमिभिरेव भक्ष्यमाण, और जो है सभी कीड़े उसको खाते हैं। कृमि भोजनो और वो भी कृमि भोजन करता है। यावत तदप्रमत्ता प्रहुतादो अंदर्वेशम आत्मानम, क्या है? यावत तद अव्रता प्रहुतादो अनिर्वेशम आत्मानम। इसका बोलिए क्या लिखा है अंतिम में? यावत तद अप्रदत्ता है कि अप्रमत्ता है? अच्छा, सह स्वयमपि कृमिभोजनः कृमिमेव भुञ्जानो यावत् तत् यावन्ति योजनानि तत् कृमिकुण्डं तावन्ति वर्षाणि यद्वा यावत् तदसंविभागादिनिमित्तं पापं यावद् अवधारणे इति समासः तावदनिर्वेशमकृतप्रायश्चित्तमात्मानं यातयते पीडयति। हाँ, इसका भाव यह है कि जब तक उसका कर्मफल अवशिष्ट रहेगा तब तक जो है अपने को उस यातना में डालता है। बहुत गंभीर में नहीं जाना है, पहले हमने बताया है कि उस जगह का रास्ता नहीं पूछना है जहाँ जाना ही नहीं है। कभी कभी जो है गांव में किसी से रास्ता पूछते हैं, उधर का क्या है, तो रास्ता नहीं बताता, पूछता है जाना है क्या? बारे देहात, एक आध जगह ऐसे ही हो गया कि वो कहाँ जगह है तो उसको बताना चाहिए ना। पहले कहा आपको वहाँ जाना है क्या, और पहले बताइए क्यों जाना है, कब जाना है, तब वो रास्ता बताएगा। पूरा हुलिया लेके, क्या समझे, पूरा यस्तिह वैस्तेन बलाद्वा हिरण्यरत्नादीनि ब्राह्मणस्य वा अपहरति अन्यस्य, हाँ हाँ, वापहत्यन्यस्य वाणापदि पुरुषस्तममुत्र राजनियम पुरुषा अयस्मयैरग्निपिण्डैः संदंसैस्त्वचि निष्कुशन्ति।
यस्तु यह मने जो यहाँ पर स्तेयेन मने चौर्य कर्म करता है, क्या करता है? चोरी करता है। बलात्बा अथवा जबरदस्ती लेता है। हिरण्य मने सुवर्ण, रत्न आदि किसी का भी ग्रहण करता है। ब्राह्मणस्य वा अथवा किसी ब्राह्मण का भी लूट लेता है। अपहरति। अन्यस्य वा किसी दूसरे का भी। अनापदी, अनापदी थोड़ा सा डाल दिया। मान लीजिए एकदम भूख से मरने जा रहा है तो थोड़ा सा पूड़ी चुरा लिया, कुछ कर लिया तो थोड़ा सा क्षम्य हो जाता है। क्या समझे? मरने नहीं जा रहा था तब भी उसने ऐसा काम किया, आपत में नहीं किया। पुरुषस्, ऐसा जो पुरुष करता है, तम अमूत्र राजन, हे राजन, तो उसको उस लोक में यम पुरुष अयस्मय ही अग्निपिंड ही मने लोहे के अग्निपिंडों से, अग्नि के पिंड जो हैं, जो एकदम लोहे के गोले हैं, आग के गोले लोहे के, संदंश ही ऐसे सड़सी, जो संदंश मने ऐसे नोचने वाले जो है ना, सड़सियाँ होती हैं, ऐसे पकड़ने वाला नहीं होता है, हाँ, वो गरम गरम लोहे के त्वची बने उसके चमड़े में निष्कुशंती बने नोचते हैं, ठोंकते हैं। निष्कुशंती बने उसका चमड़ा नोचते हैं गरम गरम लोहे से। क्या करते हैं? गरम गरम लोहे से चमड़ा नोचा जाता है। चमड़िया निकोड़ लेब, चमड़िया निकोड़ लेब। यस्तु यह अगम्यम व स्त्रियम अगम्यम व पुरुषम पुरुषम आलिंगयंती स्त्रियम स पुरुष रूपया सूर्म्या। यस्तु यह जो यहाँ पर अगम्याम स्त्रियम, जो अगम्या स्त्री है, जो अपने पत्नी के अलावा है, अथवा अगम्य पुरुष है, जो पर पुरुष है। अगम्य स्त्री के पास पुरुष जाता है, अगम्य पुरुष के पास में स्त्री जाती है। योषित अभिगच्छति, तो ये दोनों अमूत्र वहाँ जा करके कसया ताड़यंता, उनको पीटते पीटते ले जा करके, तिग्मया सूर्या मने एक तीखा जो है अत्यंत गरम, सूर्मी मने एक लोहे की मूर्ति बना दी जाती है, गरम लोहे की। लोहमय्या पुरुषम आलिंगयंती स्त्रियम च पुरुषम, एक स्त्री की जलती हुई मूर्ति, उसको ले जाके उस पुरुष को कहते हैं जा आलिंगन करो इसी से, गरम लोहे की स्त्री से। और गरम लोहे का पुरुष बना के उस स्त्री को आलिंगन करा दिया जाता है। क्या? सूर्म्या, पुरुष रूपया सूर्म्या, ऐसा फल मिलता है। समझ गए ना? ऐसे नहीं है। यस्तु यह वही सर्वाभिगमस्तम अमूत्र निरये वर्तमानम वज्रकंटक सालमलीम आरोप्य निष्कसंति। अब यस्तु यह सर्वाभिगम, जो एकदम स्वेच्छाचारी है पूरा, क्या है? सर्वाभिगम मने कहीं भी मिल जाएगा वहीं जाने वाला। क्या है? उसको स्त्री पुरुष पशु पक्षी किसी से कोई मतलब नहीं है। बहुत से लोग पशु के साथ में भी जाने वाले लोग हैं, मिले, दिखाई दिए थे, जो सुनाई भी देता है। क्या समझे? तो सर्वाभिगम, तो अब उसके लिए तम अमूत्र निरये वर्तमानम वज्रकंटकम, उसके लिए नरक है। सालमलिम आरोप्य, वहाँ एकदम लोहे का वृक्ष है, एकदम उस सालमली में, सालमली नरक है ना, वज्रकंटक वाले सालमली नरक में चढ़ा करके, सालमली वृक्ष भी होता है वहाँ, लोहे का दंड देने का बनाया। निष्कसंती माने उसको वहाँ जाके दंड देते हैं, खींचते हैं, नोचते हैं, नाचते हैं, जो भी है दंड समझ लो। ये तिह वही राजन्या राजपुरुषावा
वैतरण्यां निपतन्ति भिन्नमर्यादास्तस्यां निलयपरिखा भूतायां नद्यां यादो गणैरितस्ततो भक्ष्यमानात् आत्मना न युज्यमानाश्चासुभिर्युज्यमानाः स्वाघेन कर्मपाकमनुस्मरन्तो विमुद्रपूयशोणित केशनखास्ति वेदो मांसवसावाहिन्यामुपतप्यन्ते। यस्तु यह वही राजन्या, यहाँ जो राजा लोग हैं अथवा राजपुरुष हैं, क्या है? अपाखंडा। आगे क्या है? अपा अत्र अपा अपाखंडा का मतलब पाखंड से रहित, न लिखती वो अपाखंडा धर्म सेतुन अपाखंडाः सत्कुलजाः सन्तः। सत्कुलजा संत। ओ ठीक, माने अच्छे कुल में उत्पन्न होकर भी राजा अथवा राजपुरुष जितने हैं, धर्म सेतुन भिन्दन्ति, धर्म परंपरा धर्म मर्यादा का भेद करते हैं, छिन्न धर्म मर्यादा को छिन्न भिन्न करते हैं, धर्म सेतु को छिन्न भिन्न करते हैं। सामान्योयम धर्म सेतुर नराणाम काले काले पालनीयो भवद भी, ऐसा रामचंद्र जी ने कहा था। भूयो भूयो भाविनो भूमिपालान नत्वा नत्वा याचते रामचंद्र। क्या? भूयो भूयो भाविनो भूमिपालान नत्वा नत्वा याचते रामचंद्र। सामान्योयम धर्म सेतुर्नराणाम काले काले पालनीयो भवद्भी। यह ज्ञातवान। हाँ, तो धर्म सेतुन भिन्दन्ति तई संपरेत्य, अग्रे ते संपरेत्य वैतरण्याम वैतरण्याम निपतन्ति, वैतरणी नदी में गिराए जाते हैं। निपात्यन्ते निपतन्ति, गिरते हैं। भिन्न मर्यादा, जो मर्यादा को भिन्न करने वाले, सनातन परंपरा को तोड़ने वाले, तस्याम मने उस वैतरणी में, निरय परिखा भूतायाम, जो एकदम नरकमय, उसमें जो परिखा है, परिखा मने जो चारों ओर से नहर के समान बनी हुई है, ये गहरा गहरा गहरी गहरी नहर है। उस नहर में नद्याम, वो नदी में, यादो गणई मने वहाँ जल जंतुओं से भरी हुई जो नदी है, तो वहाँ फेंक दिया गया। वहाँ के जल जंतु झपट पड़े। इतस्ततो भक्ष्यमाणः, जहाँ तहाँ नोच नाच रहे हैं। कहीं मगरमच्छ पकड़ रहा है, तो कहीं केकड़ा काट रहा है, कहीं मछली काट रही है। भक्ष्यमाणा आत्मना न बीज्यमाना, क्या? चासु भी, अब वहाँ प्राणों नहीं जाता है। समस्या तो ये है, यहाँ तो ये है कि ज़्यादा कष्ट हो जाए तुरंत जय श्री राम कर लो, काम खत्म। उतने ना कष्ट होगा, और प्राणों न जाए और एकदम कष्ट होता रहे तो कितना कठिन हो जाएगा। वो तो अच्छा किया भगवान ने कि जो है असह्य वेदना होने पर तुरंत मूर्छित हो जाएगा, प्राणे चला जाएगा, कष्ट से मुक्ति तो मिलेगी। नरक में जो है वो मुक्ति नहीं है, ठीक ना। अशुभि उह्यमाना स्वाघेन, अपने पाप के कारण, पाप के द्वारा, कर्म पाकम अनुस्मरण, तो अपने कर्म विपाक का स्मरण करते हुए अपने से क्या क्या किया गया था, कितना किसने कष्ट दिया था, कितनी जीव हत्याएं की गई थी, उनका स्मरण होता है। बीण मूत्र मने टट्टी, पेशाब, पीब, पूय मने पीब, शोणित मने खून, केश, नाखून, हड्डियां, चर्बी, मांस, इन सब को लेके, चर्बी लेके बहने वाली जो वैतरणी नदी है, उपतप्यन्ते, उसी नदी में तैरते तैरते उपतप्त होते हैं। ऐसी नदी है, ऐसी नदी है। जितने भी गड़बड़ियाँ हैं पूरा
यहाँ का जो सीवर का नाला है उससे भी गंदी है। सीवर का नाला तो देखे होंगे ना, थोड़ा थोड़ा देखा है कि नहीं? कहाँ? 80 नाला मैंने जो प्रत्येक घर के अंदर में सीवर का नाला बहता है, ध्यान नहीं दिए हो? 80 जाना पड़ेगा उसके लिए। तुम्हारे घर के नीचे ही बह रहा है, रहता ही है ना। तो कभी दर्शन हुआ है कि नहीं उसका? हाँ तो उससे जो है 1000 गुना जो है सो उसको गंदा समझो जो है सो, ठीक है ना। उसी में जो डाल दिया जाए उसी में उपतप्यन्ते, ठीक है। ये तुय वृषली पतयो नष्ट शौचाचार नियमा त्यक्त लज्जा पशुचर्याम चरन्ति। मसनंती बोलो। ये तो यह जो इस संसार में वृषली पतयो माने एकदम वेश्यापति है अथवा शूद्रापति है। क्या है? शूद्रापति है, ब्राह्मण होकर के जहाँ तहाँ जो है जाते हैं, वृषलीपति है। नष्ट शौचाचार, जिसका शौच आचार विचार सब नष्ट है। नियमा त्यक्त लज्जा, शरम उरम कुछ नहीं, शरम उरम कुछ नहीं, लाज शरम कुछ नहीं। पशुचर्याम चरंती माने जैसे जानवर के तरह आचार विचार करते हैं। कैसे करते हैं? जानवर है। क्या है? जानवर। ते चापी प्रेत्य, वो भी जब शरीर छोड़ेंगे तो वही पूय मने पीब, वीण मने वही विष्ठा, मूत्र, श्लेष्म मने जो नाक से मुंह से निकलता है वो, मल, पूर्ण अर्णवे, इन सभी से पूर्ण समुद्र में गिरते हैं। तदेवाति विभत्सितम अस्नंति, वही खाते भी हैं, वही गिरते भी हैं, वही रहते हैं। कौन? वृषली पतयो नष्ट शौचा पशुचर्याम चरंतः। अगले अब लोग बोलना छोड़ दिए, ज्यादा डर गए क्या? ये तिह वही स्वगर्धव पतयो ये तिह स्वगर्धव पतयो ब्राह्मणादयो, ब्राह्मण होकर के जो है कुत्ता पालने वाले, गधा पालने वाले। क्या? स्वगर्धव पतयो, कुत्ते और गधे के मालिक जो ब्राह्मण हैं। मृगया विहारा, शिकार करने वाले। कैसे? अतीर्थे च मृगान निघ्नन्ति, माने गलत स्थान पर बिना प्रयोजन के जानवरों को मारते हैं। निघ्नन्ति माने मारते हैं। तानपि संपरेतान, अब वो संपरेत हो जाने पर लक्ष्य भूतान यम पुरुषा, यम पुरुषों के लक्ष्य में आ गए सब। ईशुभिर विध्यंती, अपने बाणों से उनको भी दूर दूर से मारते हैं जो है। ये तिह वही दाम्भिका, बोलो। ये तिह जो यहाँ संसार में दाम्भिक लोग दंभ से आयोजित यज्ञों में पशुन विशसंति माने पशुओं की हत्या करते हैं, पशु बलि करते हैं, पशुओं को मारते हैं यज्ञ में जो है। तान, ऐसे लोगों को अमुस्मिन लोके वैशसे नाम नरके, वैशस नाम के नरक में ले जा करके। पातितान निरय पतयो मने नरक के जो स्वामी लोग हैं, घातयित्वा विशसंति, उनको भी मार मार करके उनके भी बलि करते हैं। वहां पर जो है टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं उनको, टुकड़े टुकड़े। ठीक है। यस्तु वही सवर्णाम भार्याम द्विजो रेतः पातयति,
मूत्ररेतः कुल्यायां पातयित्वा रेतः सम्पादयन्ति। ओम। यस्तु यह सवर्णाम भार्याम द्विजो रेतः पाययति, कुछ गंभीर बोल रहा है ये तो, है ना। भार्याम द्विजः रेतः पाययति, पिलाता है, गंदा चीज भार्या को पान कराता है। काम मोहितः, काम से मोहित होकर के। पातम पाप कृतम, उस पापी को, अमूत्र, उस लोक में, रेता कुल्यायाम, माने उसी रेत के नहर में, कुल्या में गिरा करके वही चीज उसको भी वहाँ पर पिला दिया जाता है। ऐसी भी घटना घटती होगी तब यहाँ इसका उल्लेख आया। अग्रे वाच्यताम। ये तिह वै दस्यवो निदा गरदा ग्रामान् सार्थान् वा विलुम्पन्ति राजानो राजभटा वा तांश्चापि हि परित्य यमदूता वज्रदंष्ट्राः श्वानः सप्तशतानि विंशतिश्च सरभसं खादन्ति। ये तिह वै दस्यवो, जो डाकू लोग हैं, अग्निदाह माने आग लगाने वाले, गरदा माने जहर पिलाने वाले, ग्रामान सार्थान वा माने गाँवों को अथवा अपने साथियों को, धनिकों को, अर्थ से युक्त लोगों को, विलुम्पंती, लूटते हैं, चाहे वो राज हो चाहे राजभट हो। ये सब भी कभी कभी पता चलता है ना कि ये जब लुटेरों में जो है दरोगा भी थे, क्या है, दरोगा मिले हुए थे, राजभटावा। तांस चापी ही परेत्य, उनको भी शरीर छोड़ने के बाद यमदूता, वज्र दृष्टा, वज्र के समान दृष्टा वाले, श्वान, कुत्ते, सप्तशतानि पंचविंशतिश्च मने 725 कुत्ते मिल करके सरभसम खादंती। क्या समझिए, एकदम सरभसम मने एकदम जैसे भूखा कुत्ता किस प्रकार से झपट पड़ता है किसी में, हाँ, उसी को कहते हैं सरभसम खादंती। सरभसम, उसको खाना शुरू करते हैं। आगे चलो। अनृतं वरति साक्ष्ये द्रव्य विनिमये दाने वा कथंचित् वै प्रेत्य नरके विचिमत्यधः शिरा निरवकाशे योजन शतोच्छ्रायाद् गिरिमूर्धनः सम्पाद्यते यत्र जलमिव स्थलमस्मपृष्ठमवभासते तदवीचिमत्तिलसो विशीर्यमानशरीरो न म्रियमाणः पुनरारोपितो निपतति। यस्तु यह मने जो यहाँ पर अनृतम बदती, क्या बोलता है, हाँ, झूठ बोलता है, झूठ बोलते हैं ना आराम से। अनृतम बदती मने झूठ बोलता है। साक्ष्य द्रव्य विनिमय दाने बा, कभी कभी साक्षी बैठता है व्यक्ति, उसमें झूठ बोल देता है। क्या करता है, द्रव्य के आदान प्रदान में भी जो है कहेगा लिएगा, हमने लिया ही नहीं था, ये तो ऐसा बोलेगा, नहीं तो कहता हमने दे दिया था। अब झूठ बोलने के कई तरीके होते हैं। कथनचित सा, किसी प्रकार वह वही प्रेत्य अभिचि, अभिचिम क्या है, अभिचि मत्यधा शिरा, अभिची नाम के नरक में जाता है, नीचे सिर करके निरवकाशे, जहाँ पर स्थान का अभाव होता है ऐसी जगह पर उल्टा सिर करके अभिची नामक नरक में जाएगा। योजन शतोच्छ्रायात मने जो 100 योजन ऊंचे जगह से, गिरि मूर्धना पहाड़ के चोटी से, संपात्यते नीचे गिरा दिया जाता है। यत्र जलमेव स्थलम, जहाँ जल के समान स्थल लगता है, अस्म पृष्ठम अवभासते मने वो जो पत्थर का जो पृष्ठ भाग है वो जल के समान अवभासित होता है। तद अभिचिम,
अभिचिम मत तिलसो विशीर्यमाण शरीरो, तो उतने दूर से गिरते गिरते अभिची नमक में तिल तिल हो जाता है, उसका शरीर जो है एकदम नष्ट भ्रष्ट हो जाता है पूरा शरीर। न म्रियमाण, लेकिन मरता नहीं है, यही तो बात है। लेकिन न म्रियमाण पुनः आरोपितो निपतति, कहा थोड़ा सा सांस लेता है, फिर चढ़ा ऊपर, फिर गिरा हुआ, यही काम उसका चलता है। ये जो कूट साक्षी करने वाला, झूठ बोलने वाले व्यक्ति को यही होता है, ले जाते रहो गिराते रहो। यस्ति वै विप्रो राजन्यो वैश्यो वा सोमपीतस्तत्कलत्रं वा सुरामृतस्थोऽपि वा वदति प्रमादस्तेषां निरयं पदाक्रम्यास्ये वहति नाद्रव्यमाणं कारणायसं विशिष्यन्ति। यस्तु है वही विप्रो मने जो, अथवा विप्र मने ब्राह्मण, राजन्य वैश्यो वा सोमपीता, क्या सुरापान बिहार में जो प्रतिबंध लगा है, तत्कलत्रम वा, अथवा उसकी पत्नी हो, सुराम व्रतस्थोपि वा, कभी कभी व्रत में भी रहेगा तो चलो पी के व्रत रहते हैं, क्या करते हैं, पी के एकादशी, पी लेगा सुबह और पूरा एकादशी ले रहा है और कुछ नहीं खा रहा है। व्रतस्थोपि वा पिबती प्रमादतः तेषाम निरयम नीतानाम, तो वो भी निरय में नरक में लिया जाएगा। उरसी पदाक्रम्यास्ये, उसके छाती पर पैर रख करके उसके मुंह में बन्नीना द्रवमाणम मने आग से जलता हुआ, कार्षणायसम गरम लोहा, क्या है, हाँ पिघला हुआ जो लोहा है, निशिंचंती गरम लोहे का रस जो है उसको मुंह में डाल देते हैं, छाती में पैर रख के मुंह खोल करके एक कटोरी में गरम लोहे का रस उसके मुंह में डाल देते हैं, लो पियो। सियावर रामचंद्र की। अथ च यस्त्यवा आत्मसंभावनेन स्वयं अधमो जन्म तपो विद्याचार वर्णाश्रमवतो वरीयसो न बहुमन्येत स मृतक एव सारकर्दमे निदये वाक्षीरा निपातितो दुरंता यातना यस्तुते। अथच यस्तु, यह जो मनुष्य यहाँ पर आत्मसंभावनेन माने लफंटूस है, लेकिन अपने को बहुत बड़ा मानता है, नौकरी लग गई किसी तरह, नौकरी तो आत्मसंभावन माने बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना, लग गया तो एकदम समझ लिया कि ब्रिगेडियर ऑफ इंडिया हो गए, क्या हो गए इंडिया। आत्मसंभावना स्तब्धा धनमान मदान्विता, आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभे ना विधि पूर्वकम, इति श्रीमद् भगवद गीता। तो आत्मसंभावनेन स्वयं अधमः, लेकिन स्वयं अधम रहेगा, मूर्ख रहेगा। जन्म तपो विद्याचार वर्णाश्रमवतो वरीयसो, जो अपने जन्म में, तप में, विद्या में, आचार में, वर्णाश्रम आदि में जो वरिष्ठ लोग हैं, जो अपने से श्रेष्ठ लोग हैं, न बहुमान्यता, उनका सम्मान नहीं करता है, बड़े लोगों का सम्मान नहीं करता है। स मृतक एव, वो जो है मरते ही, मृतक एव मृता, वो यद्यपि वो पहले ही मरा हुआ है, ऐसा व्यक्ति जिंदा नहीं होता है। क्या होता है, ऐसा व्यक्ति पहले ही मरा हुआ है, फिर मृत्वा, फिर मरेगा नाटक के लिए, क्षार कर्दम नाम के नरक में ले जाएगा। वाक्षिरा निपातितो, क्या है, अवाक्षिरा मने सिर नीचे करके उसको गिरा दिया जाता है और वहीं पर दाब दिया जाता है। दुरंता यातना ही अश्नुते, कभी पार न पाने वाली यातना का भोग करता रहता है। अग्रे या स्त्रियों
ते पशव इव निहता यमसदने यातयन्तो रक्षोगणाः सौनिका इव स्वधिजीवनादाया सिक विभक्ति निर्जयति शाभयति ये तो है वही पुरुषा। बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो पुरुष मेधे न ये जनते। पुरुष मनुष्य मनुष्य का मांस खा जाते हैं। अभी आप लोग को नहीं मालूम है ना, पुरुष मेध अश्वमेध के तरह पुरुष मेध होता है, उससे यजन करते हैं। मनुष्यों का मांस भी जो है कहीं कहीं खाया जाता है संसार में। संसार में मांस खाने वाले भी बहुत हैं, मनुष्य ही हैं। मौका मिल जाए भारत में मिल जाएंगे, क्या समझे? हाँ, पुरुष मेधे न यजनते, यजन करते। याश्च स्त्रियों, जो स्त्रियां नृपशुन खादंती, जो नर पशुओं को स्त्रियां भी खाती हैं, पुरुष भी खाते हैं। तांश्च ते पशवः इव निहताः, यद संयम सदने जब पहुँचाए जाते हैं, यातयन्तः वहाँ यातना देते हुए, रक्षोगणाः सौनिका इव मने वो जो शिकारी के समान, स्वधितिना अवधाय मने तीखे तीखे हथियार से जो है उनको काट करके, अश्रिक पिबंती उनका खून पीते हैं, उनका नृत्यंती च, फिर आनंद से नाचते हैं खून पी करके, गाते हैं। ऋष्यमाणा, जैसे यहाँ पर पुरुषादाह, जैसे पुरुष ये आदमखोर बोलते हैं उसको, क्या है? आदमखोर, ठीक है ना। जैसे ये आदमखोर यहाँ पर जो है होते हैं, उनको खा करके वहाँ के पुरुष भी नृत्य करते हैं। क्या बात। ये तिहवा अनागसो अरण्ये ग्रामे वा वैश्रम्भकै उपसृतान उपविश्रम्भय जिजी विशुन शूलम सूत्रादि सुप्रोतान। राहन्यमानाः आत्मसमलम स्मरन्ति। ये तो यह मने जो इस संसार में ऐसे लोग हैं जो अनागसा मने निरपराध लोगों को, जो अरण्य मने जंगल में मिले हैं, ग्राम में मिले हैं, वैश्रम्भकई मने उनको विश्वास दिला करके, उपसृतान जो शरण प्राप्त करने के लिए आ गए, जंगल में कहीं कुटिया देखे, किसी को मिला, कहेंगे कि हम यहाँ ठहरेंगे, आप हमको शरण दे दीजिए। इस प्रकार विश्वास पूर्वक जो आए हैं, ऐसे लोगों को विश्वास दिला करके जो जिजीविषु हैं उनको शूल सूत्रादि सुप्रोतान क्रीडनगतया यातयन्ति। अथवा जानवर इत्यादि को भी ये लगा सकते हैं। क्या? जो जीव हैं, जो पशु पक्षी हैं, वो सारा हमारे ऊपर कितना विश्वास करते हैं। बकरी को बुला दीजिए, में कर दीजिए, घास दिखा दीजिए, चलिए आएगी, कुत्ता चला आएगा, ये सारे जीव जंतु आते हैं कि नहीं? वैसे मनुष्य भी विश्वास करते हैं। ये सारे हमारे विश्वास में आए हुए जो जीव जंतु हैं। यहाँ जीव जंतुओं को ले आना चाहिए जंगल में, गांव में। हाँ, हाँ, जंतून अनागसो अरण्ये वा ग्रामे वा वैश्रम्भकै उपसृतान उपविश्रम्भस्य जिजीविषुन् शूल सूत्रादि सुप्रोतान। अब उनको सूली माने सुला कर होती, वो तीखे तीखे लोहे होते हैं जिनमें जो है मांस से काट करके जो है ऐसे करके जो है आग में सेक करके लोग खाते हैं, सूली चढ़ा देते हैं। वो देखा है, लग रहा है कहीं। शूल प्रोतान क्रीडनगतया घातयंती, खिलौने खेल खेल में जो है इन पशुओं को जो है मार देते हैं। क्या करते हैं? खेल खेल में इनको मार डालते। तेपि से प्रेत्य यम यातनासु, ये सब भी लोग जो है ये मरने के बाद यम यातनाओं में जाके
उसी प्रकार शूलादिषु प्रोता, उसी में घोंप दिए जाते हैं। आत्माना क्षुत्रिभ्याम चाभिद हताहा, भूख प्यास से जो है सो परेशान हो करके कंक बट आदि भी, माने ये जो पक्षी हैं, कंक बट आदि पक्षियों के द्वारा एतस ततस तिग्म तुंडई, तीखे तीखे चोंचों से आहन्य माना, हमने नोचे जाते हुए आत्मसमलम स्मरंती, अपने द्वारा किए गए कुकर्मों का स्मरण करते कि हमने क्या किया था उधर, हमने, अरे हम लोग तो बहुत बचे हैं ना, इसीलिए हमने शुरू में कहा कि हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग को इधर नहीं जाना है। लेकिन ऐसे पापियों की कमी तो है नहीं, इनको बता रहा है। ऐसे तो संसार में हैं कि नहीं लोग, बहुत भरे पड़े हैं। व्यास जी देखिए कितना देख लिए। ये त्युवई भूतान उद्वेजयति, स्वभावा यथा दंतसुकास्तेऽपि प्रेत्य नरके दंतसुकाख्ये निपतन्ति यत्र नृपदंतसुकाः पंचमुखाः सप्तमुखाः उपसृत्य सन्तते यथा विलेशयान्। ये त्युवई पूर्व भूतानि उद्वेजयन्ति, जो एकदम सारे प्राणियों को जो है उद्वेजित करते रहते हैं। कुत्ता मिला तो उसको पत्थर फेंको, गाय मिला तो डंडा मारो, आदमी मिला तो हड़काओ, मैंने जो भी मिले सबको परेशान करते हुए चलो, किसी को ठीक से जीने मत दो यहाँ पर जो है। ऐसे समस्त प्राणियों को उद्वेजित करते हैं। ऐसे नर उल्बण स्वभाव, माने उग्र स्वभाव के, दुष्ट स्वभाव के जो है, यथा दंड सुका, माने वो सर्प के समान, क्रूर सर्प के समान स्वभाव वाले, तेपि, उनको भी जब जय श्री राम होना पड़ता है तो जाने पड़ेगा। प्रेत्य, मरने के बाद नरके, दंड सुख आखे, दंड सुख नरक उनके लिए बनाना पड़ा स्पेशल, क्या समझे, दंड सुख नाम के नरक में निपतंती यत्र नृप, हे राजन दंड सुखाहा, वहाँ पर सांप आ जाएंगे उनको सजा देने के लिए। पंचमुखाहा, कोई 5 मुख वाले, सप्तमुखाहा, कोई 7 मुंह वाले, उपसृत्य, बगल में आके ग्रसंती, खट ग्रसन ग्रसते हैं, यथा विलेशयान, जैसे चूहों को सांप पकड़ा करते हैं, चूहे के समान जो है इनको ग्रसते हैं। ठीक ना, आगे चलो, जोर से बोलो। ये तिहवा और दूसरा भी बाँचो। ये त्युह वही भूतानि उद्वेजयंती हो गया। ये त्युह व अंधा वट कुशूल गुहादिशु भूतानि निरुंधंती। अच्छा, प्राणियों को जो है कोई ले जाके गड्ढे में डाल दे, अंधे स्थान में जो है, अब अंधा वट कुशूल किसी घर में ले जाके किसी को बंद कर दे, जानवर को मैंने परेशान करे, जीवों को चिढ़ाए, क्या करे, भूखे पीछे पड़ा है, कहीं कुएं में डाल दिए, उसी में ढक्कन लगा दिए ऊपर से। इस प्रकार से भूतान निरुंधंती, प्राणियों को कष्ट दिया करते हैं, है ना, बंद करके छोड़ देते हैं, खाना पीना कुछ नहीं है, बांध के रख दिए गाय को बकरी को। तथा ऐसे लोग, तथा अमूत्र तेषु एव उपविश्य सगरेण बन्हिना धूमेन निरुंधंती, तो उनको भी फिर उसी तरह का कोना मिलेगा, वहां पर बंद करके वहां पर धुआं लगा दिया जाएगा, बस धुआं धुआं, तो जैसे का तैसा जो है उनको मिलेगा। यस्तु वा अतिथिन अभ्यागतान वा गृहपति असकृत उपागत मन्युर दिधक्षुरिव पापेन चक्षुषा निरीक्षते। अब जो गृहस्वामी
अतिथिन अभ्यागतान वा, अथवा पाहुन आए, अतिथि आए, तो गृहपति जो है घूर रहा है उनको, असकृत उपगत मन्यु, उन्हें क्रोधित होकर के ऐसा देख रहा है, लगता है जला डालेगा। दिधक्षुरिव पापे न चक्षुषा निरीक्षते, पापपूर्ण दृष्टि से जो है अतिथियों को, अभ्यागतों को देख रहा है। तस्य चापि निरये, अब उसकी गति जो है नरक में, पाप दृष्टि अक्षिणी, उसके आंख को, वज्रतुंडा गृद्धा, गिद्ध लोग जो हैं जिनके चोंच जो है वज्र के समान कठोर हैं, ऐसे गिद्ध, कंक काक बटादय, सारे चिड़िया इकट्ठा होकर के, प्रसय्य उरुबलात् उत्पाटयन्ति, उसके आंख को नोच डालते हैं। जो अतिथियों को आंख दिखाया था उसके आंख को जो है वहां पर नोच डालते हैं बिना आंखें कराए। ये यस्ति हवा आढ्याभिमति, परितुष्यमान हृदयवदनो निर्वृत्तिर्मनवगतो गृह इवार्थमभिरक्षति स चापि प्रेत्य शमलग्रह सूचिमेघ नरके यत्र वित्तग्रहं पापपुरुषं धर्मराजपुरुषा वायसा इव सर्वतोऽङ्गेषु सूत्रैः परिवयन्ति। यस्तु यह, जो इस संसार में जो है आढ्याभिमति, धनी होने की कोशिश करने वाला, आढ्याभिमति मने एकदम मैं अरब खरबपति हो जाऊं, अहंकृति, अहंकार से भरा हुआ, दूसरे को कुछ नहीं समझने वाला, तिर्यक प्रेक्षण, दूसरे को तिरछा तिरछा देखने वाला, अभिमानाभिभूत, सर्वतो विशंकी मने सभी जगह शंका करने वाला, किसी पर विश्वास न करने वाला, अर्थव्यय नाश चिंतया मने धन के व्यय और नाश की चिंता से, परिशुष्यमाण हृदय बदनो, जिसका हृदय और चेहरा जो है सूख रहा है कि पैसा नष्ट हो जाएगा, कैसे बचाएं, क्या करें, उसी पैसे की चिंता में डूबा हुआ, निर्वृत्तिम अनवगतो, जो वैराग्य निर्वृत्ति से जो रहित है, ग्रह इवार्क्षम अभिरक्षति, क्या है, ग्रह इवार्थम अभिरक्षति, माने जो जैसे ग्रह लगता है किसी को, क्या है जी, ग्रह आ गया तो ना, गृह की ग्रह है ना, हाँ वही है। ब्रह्म राक्षस जैसे किसी को पकड़ लेता है तो ब्रह्म राक्षस छोड़ता उड़ता नहीं है, उसी प्रकार जो है अर्थम अभिरक्षति बने धन के रक्षा में जो लगा हुआ है, वह व्यक्ति प्रेत्य बने बाद शरीर छूटने के बाद, तदुत्पादनोत्कर्षण संरक्षण समलग्रह मने उस अर्श के उत्पादन संरक्षण आदि में जिसका दिमाग लग गया है, सूची मुख्य नाम के नरक में गिराया जाता है। यत्र वित्तग्रहम पाप पुरुषम धर्मराज पुरुषा वायका इव, क्या है आप लोगों में, क्या है, हाँ, इव सर्वतोंगेषु सूत्रई परिवर्तयन्ति, वायका मने जो कपड़ा सिलाने वाले, कंथादि, शनै पंथा शनै कंथा, तो कंथादि निर्माण करने वाले सुई से सीते हैं ना, क्या करते हैं, सुई से सिलाई करते हैं। तो सर्वतो अंगेशु सूत्र परिवहंती, उसके शरीर को जो है ना सूत्र से जो है सी देते हैं सब लोग, जो है क्या करते हैं, उसके शरीर को सिला डालते हैं, ले लो पूरा।
एवं विधा नरका यमालये सन्ति शतशः सहस्रशः तेषु सर्वेषु च सर्व एव अधर्मवर्तिनो ये केचित् योदिता अनुदिताश्च अवनिपते पर्यायेण विशन्ति। एवं विधा नरका, इस प्रकार के नरक प्रकार के बता दिया, कुछ मुख्य मुख्य बता दिया है, इतने ही नहीं है बताए, 28 बता दिए मुख्य मुख्य। एवं विधा नरका हिमालय संति शतशः, कितने हैं? सैकड़ों हैं, सहस्रशः हजारों हैं। तेषु सर्वेषु च, उन सभी में, सर्वे एव अधर्मवर्तिनो, जो अधर्म के मार्ग पर चलने वाले, एक केचित इहोदिता, जो कुछ यहाँ पर मुख्य मुख्य पापी लोगों के बारे में बताया गया, अनुदिताश्च, जो बताया गया नहीं बताया गया, बहुत सी बातें छूट गई हैं, क्या? अनुदिताश्च अवनिपते, हे महाराज, पर्यायेण विशन्ति, माने अपने अपने क्रम से सब जो है नरकों में प्रवेश करते हैं। तथैव धर्मानुवर्तिन, उसी प्रकार धर्मानुवर्ती जो लोग हैं, इतरत्र इह तु पुनर्भवे ते उभय शेषाभ्याम निविशन्ति। क्या बोला? इतरत्र स्वर्गादौ सुखभोगस्थाने विशन्ति। हाँ, मैंने ऐसा कहा कि इतरत्र का मतलब यहाँ से अन्यत्र हो गया ना, तो स्वर्गादि स्थाने गच्छन्ति पुनर्भवेतु तः ते उभय शेषाभ्याम, माने कर्म फल शेष हो जाने के बाद निविशन्ति, माने छेड़े पुण्य, और नरकों से जो है सो जब पाप खत्म हो जाएगा तो मरते लोक में आएगा। क्या आएगा? स्वर्ग से भी पुण्य क्षीण होने के बाद अब इतना बेचारा नरक झेल के आया है तो कुछ लक्षण दिखाएगा। अत्यंत कोप कटुका चवाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरक स्थिता नाम। चिन्ह लेके आएगा, क्या समझे? अत्यंत कोप कटुका चवाणी, बोलो। अत्यंत कोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम् नीच प्रसंग कुलहीन सेवा नीच प्रसंगः कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरक स्थिता नाम। चिन्हानि देहे नरकस्थितानां। जो नरक से आए हैं ना, तो उनके चिन्ह ये होते हैं, ठीक है? स्वर्ग स्थितानाम इह जीवलोके स्वर्गस्थितानां इह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे। चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे। स्वर्गस्थितानां दान प्रसंगो मधुरा च वाणी दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मण तर्पणं च। देवार्चनं ब्राह्मण तर्पणं च। ठीक है ना? दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, मधुर वाणी देखो लगेगा कि स्वर्ग से आए हैं। कटुका च वाणी सुनने पर नरक से आए लगता है, नरक से आओगे, आए हो। उभय शेषाभ्याम निविशन्ति, उभय शेषाभ्याम निविशन्ति। निवृत्ति लक्षण मार्ग आदौ एव व्याख्यातः। ये निवृत्ति लक्षण का जो मार्ग है उसका तो वर्णन शुरू में ही कर दिया गया है। एतावान एव आंडकोशो यश चतुर्दशधा, इतना ही जो अंडकोश है जो 14 भुवनों में जो बटा है। पुराणेषु विकल्पिता, पुराणों में ये जो विकल्पित है।
विशेषेण कल्पितः कल्पित है, उपगीयते कहा जाता है। यत्तद् भगवतो नारायणस्य, जो भगवान नारायण साक्षात महापुरुषस्य, जो साक्षात महापुरुष हैं भगवान नारायण, उनका स्थविष्ठम रूपम, उनका जो स्थूल रूप है, ये ब्रह्मांड जो है उनका स्थूल रूप है। आत्म माया गुणमयम, जो आत्म माया और आत्म माया गुणों से युक्त ये है। अनुवर्णितम, ये जो अनुवर्णित किया गया, इसको आदर पूर्वक जो कोई व्यक्ति पढ़ता है, जो कोई व्यक्ति सुनता है, जो कोई व्यक्ति सुनाता है, जो कोई व्यक्ति सुनाता है, स उपज्ञेयम भगवतः परमात्मनो, ओ गान यज्ञ भगवान परमात्मा के अग्राह्यम अपि श्रद्धा भक्ति विशुद्ध बुद्धिर वेद, उस भगवत तत्व को जान सकता है। जो अप्राप्य है उसे प्राप्त कर सकता है, उस भगवत तत्व का अनुभव कर सकता है, भगवत कृपा प्राप्त कर सकता है, जो इसे पढ़ता है, सुनता है और सुनाता है। श्रुत्वा स्थूलम तथा सूक्ष्मम रूपम भगवतो यति स्थूले निर्जितम आत्मानं शनै सूक्ष्मम धिया नयेत इति। श्रुत्वा स्थूलम तथा सूक्ष्मम, भगवान के स्थूल स्वरूप और सूक्ष्म स्वरूप दोनों को सुनना चाहिए। सुनने के बाद रूपम भगवतो यति प्रयत्ने, जो प्रयत्न करने वाला साधक है, जो अपने को नियंत्रित करके चलने वाला जो साधक है, उसे भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूप दोनों का श्रवण करने के बाद स्थूले निर्जितम आत्मानम, पहले स्थूल पर बुद्धि टिका करके उस पर विजय प्राप्त करके शनै सूक्ष्मम धिया नयेत, उसे धीरे धीरे सूक्ष्मता की ओर बुद्धि से उस बुद्धि को ले जाना, मन को ले जाना चाहिए, चिंतन को स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ाना चाहिए। मूर्ति पूजा करते करते अमूर्ति में पहुंचना चाहिए। क्या? मूर्ति पूजा करते करते अमूर्ति में पहुंचना चाहिए, स्थूल पूजा करते करते सूक्ष्म की ओर जाना चाहिए। भूद्वीप वर्ष सरिदद्रिनभ समुद्र पाताल दिंग नरक भागण लोक संस्था गीता मया त्रप निपाद भूतमीश्वरस्य। अरे श्लोक आ गया बड़ी दिन के बाद, बढ़िया से गाओ। भूद्वीप वर्ष भूद्वीप वर्ष सरिदद्रि भूद्वीप वर्ष सरिदद्रि नभ समुद्र हे नृप, हे महाराज परीक्षित, आपके प्रश्न के अनुसार भू पृथ्वी, द्वीप, फिर वर्ष, फिर सरित माने नदियाँ, पहाड़, आकाशमंडल, समुद्र, पाताल, दिशाएं, नरक, भागण माने ज्योतिर्गण, नक्षत्रगण, लोक संस्था माने लोक की स्थिति, इन सारी बातों को गीता मया, गीता कथिता, गीता मैंने सब विस्तार किया आपके लिए। हे नृप, अद्भुतम ईश्वरस्य स्थूलम बपू, ये भगवान का ये स्थूल शरीर है। क्या है? भगवान का ये अद्भुत जो है सो स्थूल शरीर है। सकल जीव निकाय धाम, समस्त जीवों के शरीर का जो धाम स्वरूप है, रहने का स्थान है, आश्रय स्थल है, भगवान का स्थूल स्वरूप है। ये हमने आपके प्रश्न के अनुसार पूरा बता दिया। हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार हम लोग भगवत कृपा से
सकुशल पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में पहुँचे। स्कंद की समाप्ति हुई। स्कंद समाप्ति के अनंतर कुछ दिनों का अवकाश होता है, ऐसी परंपरा है। कुछ दिनों का अवकाश होता है, लगभग 1 सप्ताह का अवकाश होता है। तो जब षष्ठ स्कंद प्रारंभ होगा उसके पहले उसकी सूचना आती है। उसकी सूचना हमारे जो बहुत प्रिय अभिषेक चतुर्वेदी जी, जो हमारे इसके डायरेक्टर हैं, वो भी टेक्निकल डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, उनके माध्यम से पंपलेट का निर्माण होता है। फिर वो सूचना प्रसारित होती है, आप सभी के समक्ष सूचना आएगी। फिर उसके हिसाब से हम लोग षष्ठ स्कंद का प्रारंभ करेंगे। भवेत् तावत् सर्वेषां सर्वमंगलम। श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे नरकानुवर्णनम नाम 26तमोऽध्यायः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।